हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, यस, इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। लगे हाथ, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को जरूर फॉलो करना क्योंकि कल है संडे और इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कल के दिन के हिसाब से, ठीक है, अभी सैटरडे संडे तो बाजार तो बंद ही रहता है, बट येस्टरडे की अगर बात कर ले तो यस, अगेन अमेरिकन मार्केट में हम लोग को काफ़ी बड़ी हलचलें देखने को यहाँ पे मिली थी। यस, अगर आप चेक करोगे अगेन डाउ में हम लोगों को 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल गई। ठीक है, अभी जो अमेरिकन मार्केट को मतलब प्रॉपरली अगर एक एक जो सेकंड रहता है, एक एक मिनट जो होता है उसको ट्रैक करता है, सो वो फिर भी 300 पॉइंट देखकर खुशी रहेगा, बिकॉज बीच में अमेरिकन मार्केट यस 500 पॉइंट से ज़्यादा नीचे फिसला था। और इसमें बड़ी बात कौन सी है, यस, कि ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट कई दिनों से लगातार टॉप से हम लोग को गिरावट ही दिखा रहा है। मतलब अगर आप चेक करोगे तो अमेरिकन मार्केट में लिटरली 2 दिनों में, यस 2 दिनों में कितनी गिरावट यहाँ पे हो चुकी है, 2.75% के आसपास की गिरावट। और वीकेंड से 1200 से 1300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल चुकी है। ठीक है, ये कोई 2 हफ्ते की बात नहीं कर रहे, केवल पिछले 2 दिन की। सो इतना बड़ा मैसिव फॉल हम लोग को देखने को मिला है। नो डाउट, जो मतलब बोलते हैं ना बड़ा क्रैश जो रहता है वो ऐसे एक झटके में काफ़ी रेयर देखने को मिल जाता है, बाकी ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में ही हम लोग को बाजार में गिरावट देखने को मिल जाती है। एंड सेम चीज़ नैस्डैक के साथ भी है। हरा निशान देख के हमें ऐसा लगता है कि अरे चलो कुछ फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा, बट वैसी बात नहीं है दोस्तों। नैस्डैक की भी स्थिति अगर हम देखेंगे कि पिछले मतलब 2 दिन की अगर हम लोग सेम बात कर ले तो नैस्डैक भी ऑलमोस्ट 3% तक नीचे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो ये चीज़ें चल रही है ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करवा रही है। और प्रेशर क्रिएट करवा रही है मतलब कहाँ पे, पूरे दुनिया के भर के बाजार अगर आप देखोगे, एशियन मार्केट नीचे, यूरोपियन मार्केट की बात करें तो जर्मन मतलब डैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो वो भी यहाँ पे नीचे था। देन अमेरिकन मार्केट में थोड़ा रिकवरी, तो यहाँ से भी हम लोग को रिकवरी देखने को मिल गई। पूरा सब कुछ दुनिया अमेरिका जैसा चलता है वैसा ही चलता है। देन यूके के बाजार की अगर बात कर ले, 1.25% के आसपास की गिरावट, ये देखो। फिर अमेरिका में रिकवरी देखी तो यहाँ पे भी रिकवरी आई। देन फ्रांस के बाजार की बात कर ले, यहाँ पे भी लाल निशान, फिर वहाँ पे रिकवरी आई, ये भी भाग गए। यूरो स्टॉक्स 50 की अगर बात कर ले, ये भी गिर गए। फिर अमेरिकन मार्केट में निचले स्तर से रिकवरी आई तो यहाँ पे भी रिकवरी देखने को मिली। सो कहने का मतलब मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, यस, अमेरिकन बाजार कितना पावरफुल है आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, आपको पसंद है ना पसंद है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं का ही है दुनिया भर के इकोनॉमी में लगा हुआ, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होगी तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगेन कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे बाजार पे नहीं भाई, दुनिया भर के बाजार के ऊपर पड़ता है। सब आ गया दुनिया में, मतलब जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। और चीज़ें यही तक सीमित नहीं है, अगर हम क्रिप्टो करेंसी की भी अगर बात कर ले तो बिटकॉइन भी आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से गिरा, फिर वापस जैसे अमेरिका में भी रिकवरी आई तो बिटकॉइन में भी रिकवरी आई। बट पिछले 5 दिन की अगर बात कर ले तो बिटकॉइन की हालत देखिए, 9.5% नीचे, $1 लाख के नीचे फिसल गया, 95 का लेवल आ गया। एंड सिमिलर वे अगर एक महीने की बात कर ले तो लगभग 14.5% तक नीचे। देन इथेरियम की बात कर ले, सेम वैसे ही हुआ, इथेरियम गिरा, फिर बाद में अमेरिकन मार्केट में रिकवर, तो वो भी रिकवर हरे रंग में आ गया। बट पिछले 5 दिन की बात कर ले इथेरियम की, तो इथेरियम तो उससे भी ज़्यादा वॉलेटाइल है, 11.5% तक टूट गया। और महीने भर में तो पूछो ही मत, 23% से ज़्यादा यहाँ पे टूट चुका है। मतलब हर जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों, दुनिया भर के बाजार में क्रिप्टो की बात कर ले, इक्विटी मार्केट की बात कर ले, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट की बात कर ले तो ठीक है। एंड यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे कमोडिटी की भी अगर बात कर ले, जैसे कि गोल्ड सिल्वर की भी बात कर ले, तो वहाँ पे भी सेम वही खेल हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस्टरडे अगर देखा गया तो गोल्ड वालों की भी हालत काफ़ी ख़राब यहाँ पे हो गई, जहाँ पे आप देख सकते हैं अचानक से गोल्ड वापस 2-2.25% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अभी वो जो एक गोल्ड का जो एक पागलपन था, ठीक है, वो हम लोग को रुकते हुए देखने को मिल चुका है। वो एक कॉमन सेंस था, मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया है कि जब एमएलएम वाले भी होते हैं ना, आजकल कितने एमएलएम वाले भी शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें करते, वो भी मतलब जब गोल्ड 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 करने लग गए फिर आप देख सकते हो गायब हो गए। ठीक है, अब क्या हो गया, लोग जो हायर लेवल पे खरीदते वो फंस जाते। फंसना मतलब क्या होता है कि गोल्ड कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक है, बट जैसे क्या बोला, यस, हर एक चीज़ का टाइम होता है, आपका टाइम सही होना चाहिए। आपका टाइम अगर गलत हुआ ना तो फिर आप अच्छे सेट क्लास में भी फिर क्या करोगे, फिर वो आपको 2-3 साल तक पकाएगा, कोई रिटर्न नहीं देगा। तो ये चीज़ें होती है। इसके पहले भी गोल्ड में वही हुआ था, 50,000 मतलब गोल्ड कुछ तो 20-25 के आसपास था, एकदम डबल होके 50, 55, 60 तक चला गया।
लोगों ने भर भर के पैसा डाला, फिर 3 साल गोल्ड 50 का 50 ही रहा, चला ही नहीं। आप समझ रहे हो? तो क्या गोल्ड खत्म हो या नहीं? अभी आप देख सकते हो लाख सवा लाख तक आ गया। मतलब कुल मिला के सीखने वाली बात भी क्या होती है भाई, कि थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, दिमाग लगाना होता है। जहाँ पे पब्लिक भागते हैं ना, वहाँ पे अगर आप भागोगे सो पैसा बनने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसलिए तो मैंने ये वीडियो भी बनाया था। जो हमारा चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, यस, बिना टेक्निकल्स के आप कैसे यहाँ पे लोअर लेवल पे बाय कर सकते हो और हायर लेवल पे सेल कर सकते हो। ये वाला वीडियो देख लो, आपको सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चाहे तो मैं इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ों को सीखो भाई। जब तक आप सीखोगे नहीं ना, ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपका पोर्टफोलियो हरा रंग में आएगा। पैसा सिर्फ लगाने से और जोर ज़बरदस्ती से लॉन्ग टर्म में बने रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। ठीक है, तो ज़रूर आप चाहो तो इस चीज़ को स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है, हम कहाँ पे थे? गोल्ड से रिलेटेड बात करते हैं। यस, आप देख सकते हो गोल्ड में भी किस प्रकार की गिरावट देखने को मिली थी। अगेन गोल्ड समवेयर अराउंड 4000 के करीब आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सिमिलर वे सिल्वर की भी अगर बात कर ले तो सिल्वर का भी सेम वैसे ही सिचुएशन है, 3.5% तक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आप देख सकते हैं यस, गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर में हम लोग को ज़्यादा पिटाई कुटाई होते हुए देखने को मिल चुकी है। अगेन सेम चीज़, गोल्ड सिल्वर दोनों एकदम परफेक्ट है। हाँ, बट आप कौन से भाव के ऊपर खरीदते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो फोमो वाले होते हैं। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 10 का 20, 30 का 40, 50, 60, 70 हो गया, इसलिए मैंने खरीद लिया भाई। ठीक है, तो ऐसा अगर आप करोगे तो फिर मतलब जैसे मैंने कहा कि किधर भी चले जाओगे तो दिक्कत होगी। एनीवेज, अब आ जाते हैं दोस्तों कि प्रॉब्लम क्या है। ग्लोबल मार्केट में इतना ज़्यादा हाहाकार हम लोग को क्यों मचते हुए देखने को मिल चुका है? सो इसका एक ही कारण होता है कि ग्लोबल मार्केट को अगर कोई हिला सकता है तो कौन कर सकता है? यस, अमेरिका ही कर सकता है। और अमेरिका में हम लोगों ने देखे दो बड़े बैक टू बैक बड़े चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुके हैं। उसमें से पहला चीज़ तो है एआई बबल है, बबल है, बबल है। वो बबल कभी भी फट सकता है। इससे रिलेटेड मल्टीपल थियोरीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एग्जैक्ट कब फटेगा भाई वो किसी को भी पता होता नहीं है, बट ये चीज़ें चल रही है। और खास करके ये चीज़ों को लेकर और ज़्यादा बवाल कब मचा? पहला तो माइकल बरी ने एनवीडिया एंड पेलेंटायर को शॉर्ट किया, ये एक पॉइंट तो देख लिया। फिर उसके बाद उनका जो हेज फंड था वो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, देन आपको पता है सॉफ्ट बैंक एनवीडिया से पूरा एग्जिट हो गए। $5 बिलियन से ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट था, उसमें पूरा एग्जिट हो गए। फिर उसके बाद से लेके अभी हम लोग कहे ना कि ये जो एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक है ना, वो एकदम मतलब वहाँ पे हिले हुए हैं एकदम से। मतलब एकदम जो रैली देखने को मिल रही थी ना, वो रुकी हुई है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो यहाँ से ही हम कह सकते हैं। और अमेरिका मतलब आपको पता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सारी कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, इसलिए हमारा आईटी सेक्टर भी इस चीज़ के चलते डिस्टर्ब हुआ था और हो भी रहा है। सो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। और सेकंड पॉइंट कौन सा? अमेरिका का शटडाउन तो खत्म हो गया। हर किसी को लगा था कि भाई शटडाउन खत्म हुआ है। ये मतलब बोलते ना एक नॉर्मल, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ें नहीं है, बट नॉर्मली पब्लिक में कैसे इन जनरल बोला जाता है कि शटडाउन उन्होंने इसीलिए फटाफट खत्म कर दिया ताकि अब फेड के अगले टाइम पे मीटिंग है तो उनको इन्फ्लेशन का डेटा चाहिए। और इन्फ्लेशन का डेटा तो लास्ट टाइम तो शटडाउन था तब भी आया था, और इस वक्त तो भाई शटडाउन खत्म होने के बाद तो आ ही जाएगा। इंतजार कर रहे थे, इंतजार करते आया ही नहीं डेटा। ना जॉबलेस क्लेम का आया, चलो जॉबलेस क्लेम छोड़ दो यार, वो तो अगले हफ्ते आ जाएगा। बट इन्फ्लेशन का डेटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोर डेटा होता है, जिस चीज़ के चलते पॉवेल जी डिसाइड लेंगे, मतलब डिसीजन लेंगे, फेड डिसीजन लेंगे कि रेट कट करना है कि नहीं। वो तो डेटा ही नहीं आया, तो इस चीज़ के चलते अनसर्टेनिटी बढ़ गई, स्पेकुलेशंस बढ़ गए कि अब यहाँ पे अगली बार यहाँ पे क्या होगा। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप चेक भी कर सकते हो, आईटी स्टॉक्स भी यहाँ पे गिरे क्यों? क्योंकि रेट कट के जो होप है फेड होते हुए देखने को मिल चुके हैं। फेड मतलब अब मान के चल रहा है मार्केट शायद से नहीं होगा, फिर भी अभी भी रिपोर्ट के जरिए खबरें आ रही है कि फेड ऑफिशियल अभी स्प्लिट हो चुके हैं दो टुकड़े में। कोई कह रहा है कि रेट कट करो, कोई कह रहा है नहीं करो करके। मतलब लिटरली हम ये कह सकते हैं दोस्तों, इस वक्त का जो दिसंबर का जो मीटिंग रहेगा ना, वो लिटरली एक टॉस ऑफ कॉइन की तरह है। टॉस ऑफ कॉइन मतलब 50-50% प्रोबेबिलिटी, हाँ भी और ना भी, और किसी को पता नहीं है। और जो भी लोग प्रेडिक्शन देते थे वो किस हिसाब से देते थे? डेटा देखकर ही तो देते थे। हाँ भाई इन्फ्लेशन कूल हो गया, ये डिसीजन हो सकता है, अरे इन्फ्लेशन भड़क गया, भूल जाओ रेट कट होगा करके। सो अभी इस वक्त तो डेटा ही नहीं है, तो एग्जैक्टली होगा क्या तो नो बडी नोज। सो काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो 9 और 10 तारीख है भाई, इसको तो जितना हो सके स्टार लगा लेना, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल दिन में से एक होने वाला है। ठीक है, सो आपको बताइए फेड की मीटिंग है, उसका आउटकम 10 तारीख को हम लोग को देखने को मिल जाएगा। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, इतना कुछ ग्लोबल मार्केट में चलते हुए देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। हर कोई अब यही सोच रहा है कि मंडे के दिन हमारे बाजार में क्या होगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन पूरा दुनिया का बाजार तेज तेज हो गया।
ठीक है, मतलब उसके पहले की रात की अगर बात करें। और हमारे बाजार में अगर देखा गया तो आपने देखा भी था, लाल निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा था, हर कोई डाउटफुल सिचुएशन में था। बॉस इतना ज़्यादा क्लियर कट बहुमत एनडीए को मिल रहा है, सीजी प्लस एसजी वाला फॉर्मूला है, कोई खिचड़ी सरकार ने, फिर भी कोई धमाकेदार तेजी नहीं। तो इसके पीछे मैंने ऑलरेडी कल के दिन का पहले वीडियो में आप लोगों को स्पष्ट रूप से सारा पॉइंट क्लियर करके रखा हुआ है कि कैसे यहाँ पे हम लोगों को मतलब एक्चुअल में ये जो जीत थी इसी चीज़ के चलते हम बड़ी लेवल पे गिरे नहीं, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, सो ये पॉइंट देखने को मिला। अब ये देखने वाली बात है कि मंडे के दिन क्या हमारे बाजार में यहाँ पे गिरावट होगी, हर कोई यही सोच रहा है। बट अगर आप गिफ्ट निफ्टी चेक करोगे तो गिफ्ट निफ्टी तो 26 पे चल रहा है। देन एडीआर चेक करोगे तो इन्फोसिस का एडीआर नीचे है, विप्रो का थोड़ा लाल निशान में, बाकी एडीआर अगर देखेंगे तो हरे निशान में ही वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है? यस, हमारा सबसे बड़ा मतलब ब्रॉड लेवल इंडाइसेस की बात कर ले, वहाँ पे इतना कुछ दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। बट हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यस निकलते हुए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईएस जिस प्रकार से एग्जिट कर रहे हैं हमारे मार्केट से। ठीक है, कोई 400 करोड़ नहीं भाई, 4-4 हज़ार करोड़, 5-5 हज़ार करोड़ की बिकवाली चल रही है और निरंतर चल रही है। पिछले 5 दिन देखो 4,800, 1,750, 400, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ लगातार एग्जिट, मतलब वो निकलते ही जा रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। चल भी रहा है, आप देख सकते हैं एफआईएस को वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ थोड़े से नियम कानून कायदे भी बदले यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी अब वो कब वापस आएंगे वही देखने वाली बात है। परमानेंटली तो कोई एग्जिट यहाँ पे करता नहीं है, बट येस अगर वापस भी लाना है तो कुछ ना कुछ तो एक्शंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। सो इसलिए मंडे का दिन देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में जो हाहाकार मचा था, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमारे मार्केट में वैसा हुआ नहीं है, अच्छी बात है वो। तो क्या वो एडजस्टमेंट अब आने वाले हफ्ते में होगा, क्योंकि ये बड़ा इवेंट हमारा बाकी था। ठीक है, एंड एफआईएस तो ऑलरेडी प्रेशराइज यहाँ पे कर ही रहे हैं। सो इस चीज़ के चलते क्या झटका यहाँ पे लगेगा, ये देखने वाली बात जरूर यहाँ पे रहने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहाँ पे कवर कर लिए। अपडेटेड रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और मैं टाइम टू टाइम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।